This call is now being recorded. This call is now taking place. सेकेंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में अनु ठुकराल मैडम उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। सीनियर थेरेपिस्ट हैं। हमारे बीच में जयश्री चौधरी मैडम उपस्थित हैं, हमारे समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पूनम गुप्ता मैडम उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रूपमणी शर्मा मैडम उपस्थित हैं, समवाई फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं, बहुत सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जयश्री मैडम के साथ। हम आयुर्वेदिक मेरिडियंस पर उसकी प्लॉटिंग के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। ओवर टू जयश्री मैडम। क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं अपने सभी गुरुजनों को नमन करना चाहूँगी और सर को प्रणाम करना चाहती हूँ। मैं सारे अपने पार्टिसिपेंट के साथ नमस्कार। और आज हम सर, आवाज़ इको तो नहीं हो रही है ना? सर की आवाज़ नहीं आ रही है सर, आप म्यूटेड हैं सर। मैडम इको नहीं हो रही है। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो आज हम आयुर्वेद में मेरिडियंस, अभी हम बैक उसमें पढ़ रहे थे, तीसरे में भी 5 एलिमेंट्स। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी आप लोगों से कि कोई ऐसा भी है जो बिल्कुल फ्रेशर है, जिसको एलिमेंट आयुर्वेद के बारे में बिल्कुल नहीं पता, आयुर्वेद एक्यूप्रेशर के बारे में? पूनम गुप्ता मैडम अभी फ्रेशर है। ओके, ठीक है। तो हम शुरू से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी तक हम देख रहे थे कि सर हमें आयुर्वेद और आयुर्वेद एक्यूप्रेशर के बारे में बता रहे थे, बट आज थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे। जैसे हमने देखा कि टीसीएम में 5 एलिमेंट्स होते हैं और हमारी शुरुआत एलिमेंट से ही होगी। हम चाहेंगे बीच में आप लोग भी पार्टिसिपेट करें। तो जिन लोगों को पता है बताएंगे कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हम कितने एलिमेंट लेते हैं? रुक्मणी मैडम या अनु मैडम? सॉरी मैडम, मैंने क्वेश्चन नहीं सुना। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में कितने एलिमेंट्स हम लेते हैं? 10 एलिमेंट्स हैं। और क्या आप नाम बताएंगे उनका? थोड़ा हम रिवाइज कर लें, क्योंकि पूनम मैडम बता रहे हैं सर कि एकदम फ्रेशर हैं। हाँ जी, हाँ जी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, दिशा, काल, दिशा, मन और तम और आत्मा। तत्व और आत्मा। हाँ, तो जैसे हम तीसरे में देखते 5 एलिमेंट होते हैं, हम आयुर्वेद एक्यूप्रेशर में 10 एलिमेंट होते हैं। शुरुआत तम से होती है और फिर तम के बाद आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, फिर हाईएस्ट एनर्जी लेवल आत्मा। तो ये हो गया ये 10 ओरिजिन कंसेप्ट एक हम लोग बात करते हैं। सर जरा 10 ओरिजिन कंसेप्ट बता निकाल दीजिए पेज, या फिर मैं इसमें ड्रॉ करना होगा तो कैसे करेंगे? तो मैडम बता दो, जो कंसेप्ट बता दो। तो ये वाला ऐसे हाँ, आप अब 10 एनर्जी सिस्टम में आपने बता दिया। अब उस एनर्जी सिस्टम में हम लोग बता रहे हैं कि शरीर में प्लॉटिंग हम लोग कैसे कर रहे हैं बस। हाँ, तो हम लोग थियरी की बात बताएंगे ही। Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. ये जो हमने एनर्जी की बात की, 10 एनर्जी, तम से लेके आत्मा तक। जैसे अभी हम चाइनीज में बात करते हैं कि चाइनीज में कोई ऑर्डर नहीं है, हम किसी भी ऑर्डर में जा सकते हैं और एक एनर्जी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, इन द सेंस कि वो उसके एट्रीब्यूट्स, उसके फंक्शन लेके नहीं चलती है। बट हमारे आयुर्वेद एक्यूप्रेशर में क्या होता है कि जो हमारी प्रीवियस एनर्जी है, वो जो फॉलो कर रही है एनर्जी, उसको वो पहले वाली एनर्जी के कैरेक्टर्स लेके चलती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एनर्जी हमारी असेंडिंग ऑर्डर में चल रही है। 0 नंबर सबसे स्मॉलेस्ट एनर्जी लेवल है और हाईएस्ट जो एनर्जी लेवल है वो 9th नंबर है। तो जैसे आप पेज नंबर 50 को खोलेंगे इंग्लिश वर्जन में, इंग्लिश वाले पूनम मैडम पास नहीं होगी। हिंदी में भी आसपास देख लीजिए, एक डायग्राम होगा। पूनम मैडम वो किताब है क्या आपके पास?
भारद्वाज है क्या? सर हिंदी में है। कोई नहीं है, हिंदी में भी डायग्राम है मैम। हाँ जी, हाँ जी। भारद्वाज है, देखिए भारद्वाज हो तो उसमें निकाल लीजिएगा, पेज नंबर देखिए हम 17 है, तो वहां जी भी है। ये एनर्जी, जैसे हम तीसरे में बात करते हैं कि एनर्जी फ्लो करती है, 5 सर्कल ऐसे बना लेते हैं और हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। तीसरे में हो गया कि ये वुड हो गया, फायर हो गया, ऐसे हम, बेटा इसको रब करना हो तो इस वाले को। थैंक यू। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर दो जगह, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में एनर्जी कैसे फ्लो करेगी? जैसे मैंने कहा कि हमारी एनर्जी जो असेंडिंग ऑर्डर में चलेगी 0 से 9 की तरफ। तो ये हमने 0 माना, ये लोवेस्ट एनर्जी लेवल है और ये हमारी हाईएस्ट। फिर 0 से ये 1, 2, 3, देखिए आप डायग्राम में भी ऐसे 4, हालांकि मेरा डायग्राम उतना अच्छा भी नहीं आ रहा है, 5, 6, ये 6 एनर्जी लेवल है, ये 7, 8 और ये ऊपर जो मैंने यहाँ 9th ड्रॉ किया था। ये डायग्राम से आप देख पा रहे, डायग्राम थोड़ा मेरा इस तरह का बन गया है जो पूरा प्रोपोर्शनेट नहीं है, लेकिन आप किताब में डायग्राम देखें तो जैसे जैसे हम, मैडम जी 6 सर। 7 वही ले लो, 6 के बगल में 7 ले लो, सर क्या कह रहे हैं? 6 के बगल में 7 आ जाएगा ना। हाँ सर, ये ऊपर, अच्छा 7 यहाँ इधर आ गया। उसी साइड में रह जाएगी ना। सर ये रहेगा। थैंक यू सर। हम्म, तो एनर्जी, ये हमारी स्मॉलेस्ट एनर्जी यहाँ से बहना चालू होगी 1, 2, 3, 3 से 4, 4 से 5 में, 5 से 6 में, 6 से 7 में, 7 से 8 में, फिर 9 में। जो एट्रीब्यूट्स 0 एनर्जी के हैं, कम के हैं, वो एट्रीब्यूट फर्स्ट में कैरी करेगा, और जो एट्रीब्यूट पहली एनर्जी के हैं, आकाश के हैं, वो वायु में आएगा। अच्छा, इनका नाम आप लोग बताएंगे कोई? ठीक ठीक अग्नि, ठीक है, ठीक है। जल, आकाश, हाँ जल, 5 नंबर पृथ्वी, पृथ्वी, काल, देन काल, यानी दिशा। यानी मैडम के कहने का मतलब है कि पृथ्वी में वे सारे गुण होंगे जो आकाश में है, वायु में है, अग्नि में है, जल में है। जी बस सर। ये समझिए, दिस इज द कंसेप्ट कि पृथ्वी में वो सारे गुण हैं बस। तो हाँ, हम जो भी एनर्जी, हाई एनर्जी मूव करते रहेंगे, तो अगर हम 1 पे गए, 2 पे गए, मान लीजिए 3rd की बात कर रहे हैं या 5th की बात कर रहे हैं, 5th हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी में 3rd की अग्नि होगी, जल होगा, वायु होगा, आकाश होगा। अभी ऐसा ही कुछ हम इसमें ही पढ़ रहे थे ना, तीसरे में भी हाँ जी। 5 एलिमेंट्स पढ़े थे कि एक ही एनर्जी में बाकी के 4 की एनर्जी भी रहेगी। तो ऐसे ही कुछ इसको भी हम कोरिलेट कर सकते हैं कि पृथ्वी में या काल में, दिशा में, जिसमें भी जाएंगे, हालांकि पहले 5 जो है ये हमारे फिजिकल एनर्जी हैं, और 6, 7, 8, 9 ये हमारी मेटाफिजिकल एनर्जी लेवल्स हैं। यस मैम। जी, अब तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आप पूछते रहिएगा। नो मैम। हाँ, तो अभी मैं एक कंसेप्ट बता दे रहे हैं अभी। ये हम देखिए, ये राइट साइड हमने एनर्जी लिखी है, या हम पहले लेफ्ट साइड की बात कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में कौन कौन सी एनर्जी लेवल आ रही है? लेफ्ट हैंड पे डायग्राम में जो लेफ्ट हैंड पे है, वो एनर्जी लेवल कौन कौन से, देखिए अगर ऐसे समझिए, एक तरफ हमें 0, 1 मिल रहा है ना, 0 से हम शुरू करें, हाँ 0, 1, 4, 5, 8, ये एक तरफ आ रहा है। हाँ जी।
अगर हम लोवेस्ट एनर्जी को लेके चलें तो 0 1 4 5 8 अगर सेंटर से लाइन ड्रॉ कर दी हमने ऐसे, जी तो एक तरफ हमारी ये एनर्जी आ रही है। अब 0 और 9 एक लोवेस्ट है एक हाईएस्ट है, तो एक को हम पहले वाले के साथ ले रहे और हाईएस्ट हम उसके साथ लेंगे। ये 9 इसके साथ तो ले नहीं सकते हैं। हाँ जी 0 1 4 5 8 9 तो ले नहीं, 6 एनर्जी आ जाएंगी यहाँ पे। हम्म दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि 2 3 6 7 और 9, 9 यस इनमें से एक सेट ऑफ एनर्जी इज एक्टिव एनर्जी एंड अनदर वन इज पैसिव एनर्जी। ये हमारे राइट हैंड पे आती हैं। नहीं, हम लोग पैसिव मत बोले, हम लोग बोले लेस एक्टिव। हाँ, लेस एक्टिव बोल सकते हैं पैसिव सर। जो नहीं, किताब में less सर एक्चुअली किताब में एक्टिव पैसिव का कंसेप्ट active। दिया है। गलत गलत है वो, ये ट्रांसलेशन है, दैट इज ट्रांसलेशन। वो लेस एक्टिव है, लेस एक्टिव। आप लोग इंग्लिश में जहां भी पढ़ रहे हैं वो पढ़िएगा, दिस इज लेस एक्टिव एनर्जी। एक्टिव तो दोनों है, दोनों होते हैं। एक अधिक एक्टिव है, एक कम एक्टिव, बस उसकी बात। तो हमारे कहने का मतलब जैसे 1 4 5 8 ये हमेशा एक्टिव रहेंगी, ये ऑलवेज। जैसे अभी हम यिन यांग पढ़ रहे थे तो हमने देखा है कि यिन एनर्जी हमेशा एक्टिव रहती है, कंटिन्यूअस वर्क करता है। तो वैसे कुछ यिन यांग का कंसेप्ट लेके हम यहाँ पर भी चल सकते हैं। तो इसको एक्टिव एनर्जी, और ये हमारे लेफ्ट साइड बॉडी में भी आ रहा है, डायग्राम में भी आ रहा है। अभी जब हम हाथों की प्लॉटिंग सीखेंगे तो वहां पर भी यही कंसेप्ट रहेगा। इसलिए इस सेट ऑफ एनर्जी को याद कर लीजिए, 0 1 4 5 8 2 3 6 7 9। तो ये लेफ्ट हैंड पे रहेगा और इसको हम लेस एक्टिव एनर्जी मीन्स दे आर नॉट ऑलवेज इंगेज इन इन द वर्क या कोई फंक्शन में हमेशा परफॉर्मेंस नहीं देंगे। तो एक्टिव पैसिव या लेस एक्टिव की बात हमने कर ली। लेफ्ट हैंड पे कौन सा आएगा, राइट हैंड पे। अब एक डायग्राम है नेक्स्ट पेज पे, हम फिंगर्स पे देख लेते हैं कि हमारी 10 फिंगर हैं। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में 10 एनर्जी की बात करते हैं, तो वो 10 फिंगर हमारी 10 एनर्जी के लिए डेडिकेटेड है। किस फिंगर पे कौन सी एनर्जी आएगी। तो देखिए अभी हमने डायग्राम में देखा कि एनर्जी 0 से शुरू होती लोवेस्ट लेवल से और हाईएस्ट लेवल तक जाती है। हमारे हाथों में भी उंगलियां ऐसी हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ उससे बड़ी हैं, कुछ उससे बड़ी हैं। तो 0 और 9 तो हम थंब को दे देते हैं, बाकी बची हमारी 8 एनर्जी, तो हमारी 8 फिंगर। तो 0 के बाद जो लोवेस्ट, उसके बाद मतलब 0 के बाद जो एनर्जी आएगी वो फर्स्ट है, विच इज द लोवेस्ट एनर्जी अमंग द 8 एनर्जीज। तो हमारी लोवेस्ट फिंगर कौन सी है, हाथ में कौन सी लोवेस्ट फिंगर मैम। मैम आप लोग बताएंगे लोवेस्ट फिंगर कौन सी है। स्मॉल फिंगर। स्मॉल फिंगर, हमारे पास 2 स्मॉल फिंगर हैं, एक राइट हैंड में एक लेफ्ट हैंड में। हाँ जी तो हमने अभी बात की थी कि राइट हैंड पे कौन सी सेट ऑफ एनर्जी आएगी। आकाश। नहीं, हमने नंबर बताया था 0 1 4 5 8 2 3 6 7 9 1 तो राइट हैंड पे 1 4 5 8 और राइट हैंड की स्मॉलेस्ट फिंगर इज लिटिल फिंगर, तो 1 इज आकाश। तो आकाश हमारा किस फिंगर पे आएगा, स्मॉल फिंगर पे आएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। हाँ जी बाकी लोग भी हैं क्या कि नहीं। अच्छा आप ही। तो उसके बाद जो लोवेस्ट फिंगर है स्मॉल फिंगर है लेफ्ट हैंड की। तो फर्स्ट के बाद जो एनर्जी हायर एनर्जी है वो कौन सी है, वायु। 2 तो वायु हमारी लेफ्ट हैंड के स्मॉल फिंगर पे आएगी। देन थर्ड जो एनर्जी है वो लेफ्ट हैंड में ही है, तो लेफ्ट हैंड में स्मॉल फिंगर के बाद जो हाईएस्ट है, जो हायर जिसकी लेंथ ज्यादा है जैसे फिंगर की, वो हमारी इंडेक्स फिंगर है। तो इंडेक्स फिंगर, मैम हाँ ये तो मुझे पता ही है। हाँ हाँ वही मैं जानना चाह रही थी कि अगर कोई बिल्कुल फ्रेशर है तो अगर पता है तो मैं आगे इतना डिटेल में नहीं बता के आगे बढ़ती हूँ। हाँ जी ठीक है। तो फिंगर्स पे हमने देखा कि राइट हैंड पे 1 4 5 8 आएगा और हमारी जो स्मॉल फिंगर है वो आकाश है, इंडेक्स फिंगर वाटर है, देन पृथ्वी
और लास्ट में लेफ्ट हैंड पे मन है, और राइट लेफ्ट हैंड में फर्स्ट जो हमारी लिटिल फिंगर है वो वायु है, इंडेक्स फिंगर अग्नि है, देन रिंग फिंगर इज काल, और मिडिल फिंगर इज दिशा। थंब जो है हमारा वो लेफ्ट हैंड का थंब जो है वो आत्मा है, और राइट हैंड का थंब उसको तम। ये एनर्जी का सीक्वेंस दिया गया। हाँ जी। एक्टिव और पैसिव के बारे में बता दिया मैंने। अब हम जो टॉपिक है मेन, हमें ये इसलिए बताना पड़ा है एनर्जी के, क्योंकि हमें ये आइडिया नहीं कितने लोगों को एनर्जी के बारे में या कितने एलिमेंट है इसके बारे में पता था। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स की हो गई, सॉरी, हम बात करते हैं मेरिडियंस की। तो तीसरे में हमने पढ़ा कि हमारे 5 एलिमेंट्स हैं और उनके ऑर्गन्स हैं, 6 ऑर्गन्स हैं, क्योंकि फायर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 6 ऑर्गन्स की 12 मेरिडियंस है, 12 ऑर्गन्स हो गए तो 12 मेरिडियंस है। वैसे ये मेरिडियंस, एक मेरिडियंस का क्या कंसेप्ट है मैम बताएंगे थोड़ा सा, क्या मतलब होता है मेरिडियन का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेरिडियन? पाथवे है। हाँ, इट इज अ कंसेप्चुअल फिलॉसफी, यू कैन से, कि एक एनर्जी पाथवे है। हम जहाँ पर भी इमेजिन करते हैं तो वहाँ मेरिडियंस की, वैसे हम ग्लोब्स की बात करते हैं ना, तो ग्लोब में भी पढ़ते हैं कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मेरिडियंस हैं। तो उसी तरह से ये मेरिडियंस हैं जहाँ पे हमारी बॉडी में जो है जिनको हम मेरिडियंस, जहाँ पे हम ये मानते हैं कि एनर्जी इन्हीं पाथ्स पे, इन्हीं के थ्रू फ्लो होके जाती है। अगर इनको पाथ डिसाइड नहीं करेंगे तो ये आपस में फिर हिंडर करेंगे एक दूसरे को, अगर ऐसे फ्री फ्री फ्लो करेंगे तो मेरिडियंस में जैसे हमने पढ़ा है कि टीचर में कि मेरिडियन इज समथिंग वेयर बाय मैन इज क्रिएटेड, वेयर बाय डिजीज अकर्स, एंड वेयर बाय मैन इज क्योर्ड, एंड वेयर बाय डिजीज इज क्योर्ड। आयुर्वेद में मेरिडियन का मतलब होता है स्रोत। All existing visible or invisible components in human body are nothing but different types of meridian or स्रोत। This is the definition given in the book. तो हम आयुर्वेद में आयुर्वेदिक मेरिडियन को स्रोत भी बोलते हैं। अब मेरिडियन जैसे हमने बात की अभी फिंगर्स पे, फिंगर्स को हमने बता दिया कि ये स्मॉल फिंगर से लेके थंब से लेके कौन सी मेरिडियन किस फिंगर पे आएगी। ऐसे ही हमने बॉडी पर भी, क्योंकि हम बॉडी की बात कर रहे हैं, बेटा वो जरा सा डायग्राम निकालो 1 मिनट वाला। वर्टिकल, हाँ। तो बॉडी में जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये एनर्जी है ये किस तरह से होगी, इसको प्रिंट करो। वो कर रहा है ना फिगर, क्या? इसी पे समझाना, फिगर तू बताना। नहीं मैम बुक में आपको Wait a ये डायग्राम मिल गया क्या? नहीं बोला तो मैं ऐसे हाँ बोलती हूँ। जी मैम, मिला है। हाँ जी, हाँ ठीक है। तो देखिए आयुर्वेद में 3 तरह की मेरिडियन हम पढ़ते हैं। बेसिक 3 मेरिडियन है, वर्टिकल मेरिडियन, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन और स्पाइरल मेरिडियन। अब जैसे हमने अभी ग्लोब की बात की थी, ग्लोब पे लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, और जब हम दोनों बनाते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो ग्लोब पे देखते हैं ग्रिड बन जाता है। वैसे जब बॉडी में या अपनी फिंगर्स पे इनको हम प्लॉट करेंगे तो एक ग्रिड बन जाएगा। उस ग्रिड से ओरिजिनेट होती है हमारी स्पाइरल मेरिडियन। तो पहले हम वर्टिकल मेरिडियन की बात करते हैं बॉडी में। तो ये बॉडी आप देख रहे हैं ना, जो 0 मेरिडियन है वो हमारी बॉडी से सेंटर से जा रही है, जैसे हमारा तीसरे में सीवी मेरिडियन होती है। ठीक उसके पीछे 9th मेरिडियन है। फिर हमने अभी राइट और लेफ्ट की बात की थी कि राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड लेफ्ट। देखिए आप राइट साइड में 1 4 5 8, उसकी आवाज कहाँ का है? अच्छा हाँ, 1 4 5 8। मैम आप कोरिलेट कर पा रही हैं?
हाँ जी मैम। हाँ, तो और लेफ्ट साइड बॉडी में 2, 3, 6, 7, जो ये 5 और 8, 5 और 6 एनर्जी लेवल है, ये बॉडी के हमारे लेटरल साइड में आते हैं। देन बैक साइड ऑफ द बॉडी इज, जैसे हमने कहा जहां जीवी मेरिडियन जा रही है वहां पे 9th है, और अगेन 7th किस साइड में बॉडी के मैम? 7th देखिए राइट साइड में है, और फिर 8th हमारा लेफ्ट साइड में है। ऐसे ही हमारा हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, दूसरा डायग्राम कहाँ है? हॉरिजॉन्टल, हाँ, ये मैं देख दूँ ना तो वो पिन नहीं हुआ था। अब ये देखिए, ये 0 मेरिडियन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये यहाँ पे बॉडी को पूरा एक, जैसे बच्चे वो रिंग नहीं खेलते, रिंग डाल लेते, उसको इमेजिन करिए। ऐसा नहीं है कि बॉडी एनर्जी जो है बीच से कहीं डिस्क्रीटेड एनर्जी नहीं है, बॉडी को वो चारों तरफ से कवर कर रही है। ये फर्स्ट मेरिडियन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, हमें इसमें याद ये रखना है कि कौन सी मेरिडियन बॉडी के किस पार्ट से गुजर रही है। तो वहां से लेकर जो नेक्स्ट मेरिडियन स्टार्ट हो रही है, हमें अगर कुछ प्रॉब्लम है, मान लीजिए हमें एब्डोमेन में कुछ प्रॉब्लम है बिटवीन 3 and 2 या 2 and 1, तो हम उस मेरिडियन को सेलेक्ट करके वहां पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। देन सर आगे की स्क्रीन आप शेयर कर दीजिए, जो हाथ पे जो समझाने का है। सर शायद अभी है नहीं, तो इसको हटा दो अभी, क्या हटाना, क्या करना? ये इमेज हटाओ अभी, ये तो मैं हाथ बना देती हूँ। अब देखिए मैं लेफ्ट हैंड बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और लेफ्ट हैंड में मैम डायग्राम भी आप पेज नंबर 22 पे खोल लीजिए। सर ये वाला, हाँ ये वाला डायग्राम सर आ जाएगा तो सामने बताने में इजी रहेगा। डायग्राम बना दे रही हूँ। ये 0 है, जब हम फिंगर पे, ये हम अब प्लॉटिंग कर रहे हैं हाथ पे, जैसे हम तीसरे में प्लॉटिंग करते हैं, सुजोग करते हैं ना, कि जो बॉडी मेरिडियंस है उसको हाथ पे मेरिडियन कहाँ से जाएगी, वैसे ही आयुर्वेद के मेरिडियन को हम उंगलियों को हमने अभी डिसाइड किया था कि कौन सी उंगली किस एनर्जी लेवल की है, और एक उंगली में ही हमारी जितनी भी उंगलियां हैं, 5 उंगलियां एक हाथ की, 5 और फिर पैर में, उनमें ये हम 10 एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये 0, उसके बाद थंब के साइड में जाएंगे तो 1, और ये 4, फिर अवे फ्रॉम थंब इज 2 एंड दिस इज 3। मैम ये कंसेप्ट आपको पता है ना? पूनम मैडम को नहीं पता होगा। पूनम मैडम सर है भी नहीं सर, लीव कर दिया उन्होंने। She has joined. She is अच्छा तो here. मैम फिर आप बताते रहिए कि आपको समझ में आ रहा है। हाँ नहीं मालूम, लेकिन उनको नहीं मालूम। देखिए ऐसा 2 मिनट जयश्री बोलते हैं। हाँ जी सर। कंसेप्ट ये है, आयुर्वेद में थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर आपको सब चीज सरल लगेगी। कंसेप्ट ये है कि इस एनर्जी के पहले, मतलब जो हमारा आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है, इसके पहले टीसीएम के साथ साथ 2 थ्योरी और आ चुकी थी। एक थ्योरी आई थी प्रोफेसर पार्क जेवू की, उन्होंने ये कहा कि हाथों में हम इस पूरे मेरिडियन को प्लॉट कर सकते हैं। तो ये आ गया, पहला तो ये सिद्धांत आया कि हाथों में कर सकते हैं। दूसरा, डॉक्टर आर वॉल भी आ गए थे, उन्होंने मेरिडियंस को कहा कि हर जगह पर शरीर के छोटे छोटे जो अंदर जो वो वाले भाग हैं,
यहाँ छोटे छोटे मेरे जो पॉइंट्स बता रहे थे, टीसीएम वाले जो बता रहे थे, यानी चाइनीज जो बता रही थी, वो जस्टिफाइड है। अब इस सिद्धांत से तुलना करिए आयुर्वेदिक की। आयुर्वेदिक के पीछे ये भरा पूरा सब मिला हुआ था। अब आयुर्वेदिक ने क्या किया, हमने कहा कि पूरी ये शरीर, उन्होंने ये भी कहा था प्रोफेसर बागडोगरा ने कि एक उंगली में हम पूरा शरीर मान सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस उंगली में हमारा शरीर है, इस उंगली में हमारा शरीर है, इसमें हमारा शरीर है, इसमें शरीर है, सब में शरीर है। अब शरीर बना है 10 ऊर्जा से, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा और तम। तो जब बना है तो हमने कहा कि हर उंगली में हमारा शरीर है, तो इस शरीर में भी सारी चीजें होंगी ना, इस शरीर में भी सारी चीज होगी। जैसे हमारा शरीर बना है 10 चीजों से, तो अगर ये हमारा शरीर है तो इसमें भी तो 10 चीजें होंगी। बस हियर कम्स द कंसेप्ट ऑफ मेरी आयुर्वेदिक मेरिडियन। अब बताइए मैडम। पुण्य मैम, अगर आपको कंसेप्ट अभी नहीं क्लियर तो आप प्लीज बीच में पूछते रहिए, या रिपीट करना होगा तो भी बता दीजिएगा। आपका पार्टिसिपेंट बहुत जरूरी है। ठीक है। नहीं, क्योंकि जो समझ में ना आए, जैसी मैडम जो चीज समझ में नहीं आएगी उसको हम लोग ग्रुप में, जो स्टडी ग्रुप है वो इसीलिए बनाए गए हैं कि ठीक है स्टडी सर। ग्रुप में बोले, उसमें सारे लोग मेंबर हैं, वो सारे लोग कहीं ना कहीं कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ये बोल मेरा कहना है आज। क्योंकि यहाँ तो हमारा 1 ही घंटे काम है, वो तो जी सर। फिक्स है, वहां पर तो हमारे पास समय बहुत है। तो ये हमारा yin साइड ऑफ द पाम साइड है हाथ का। तो इस साइड हमारी ये जो एनर्जी है 014 023, 014 इज टुवर्ड्स द थंब एंड 023 इज अवे फ्रॉम द थंब। जब हम थंब पे प्लॉटिंग करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाता है, यहाँ 0 बीच में आया, 1 4 फिंगर की साइड आएगा, 2 और 3 अवे फ्रॉम द फिंगर है। इसका कंसेप्ट हम आगे सीखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी हमने राइट लेफ्ट की बात की थी ना, कि हमारे राइट साइड में 0 1 4 5 एनर्जी रहेगी, 5 8 रहेगी, और लेफ्ट साइड में 9 2 3 6 7 9 रहेगी। तो ये हमारा पाम साइड हो गया। अब हम बैक साइड ऑफ द हैंड बताते हैं कि वहां पर एनर्जी, ये मैंने अभी आपको लेफ्ट हैंड का बताया, ऐसे ही हमारे राइट हैंड में रहेगा। तो अभी मैं सिर्फ 2 फिंगर बना रही हूँ, इंडेक्स फिंगर और थंब। वहां पे 0, यहाँ 0 शुरू हुआ था इन साइड में, बिना ब्रेक के ये 9 साइड में, ये 9 हो गया, एंड टूवर्ड्स थंब 8। और हमने अभी बात की थी कि 5 एनर्जी, जो एनर्जी 5 और 6 है, वो हमारी यिन यांग बॉर्डर पे रहती है। 7 और ये 6 जो हम थंब पे बनाएंगे, 9 8 एंड 5। थंब पे एनर्जी 9 8 5 टुवर्ड्स द फिंगर आ रही है, और फिंगर पे 9 8 5 टुवर्ड्स द थंब। 7 और 6। अब 0 1 2 3 4 5, कितने 6 हो गए क्या इसमें, 2 4 5 6 7 8 9। हम इनको अगर ऐड करें, 4 + 5 9, 3 + 6 9, 2 + 7 9, 8 + 1 9, 0 + 9 9। कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पीछे 0 थी, यहाँ 9 हो गई है, तो दोनों का हमने सम किया तो 9, एनर्जी का समेशन हमेशा 9 रहेगा। यहाँ 7 है, पीछे इसके सेकंड थी, इसलिए यहाँ पर भी देखिए एनर्जी का समेशन कर रहे हैं तो 9 आएगा। जो एनर्जी हमने बैक साइड प्लॉट करी है और जो फ्रंट साइड है, उन दोनों को हम ऐड करेंगे, क्योंकि एनर्जी डिस्क्रीटेड नहीं है, वो पूरा रिंग बना रही है आगे से पीछे तक, बॉडी में पूरा रिंग बनाएगी, कहीं पर भी टूटी हुई एनर्जी नहीं है।
तो उनका समेशन हमेशा 9 रहेगा। अब ये हमने बात करी थी वर्टिकल मेरिडियन से ऐसे। मैम इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। वर्टिकल मेरिडियन ऐसे बनेगी, तो कैसे प्लॉट करना है, कैसे समझना है, इसको तो थोड़ा एक प्रैक्टिस करेंगी। एक नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर, ये सारे नंबर नहीं है, ये एनर्जी है, ये आकाश है। 1 नंबर आकाश, जहां जहां भी 1 लिखा हुआ है आकाश, जहां जहां भी 1 0 लिखा हुआ है वो तम, जहां जहां 9 लिखा हुआ है वो आत्मा, जहां जहां 8 लिखा हुआ है वो मन। ये कंसेप्ट है, इसको मत भूलिएगा, अंकों को मत भूलिए। अंक एनर्जी है और अंक वही चीजें हैं जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जो नंबर अलॉटमेंट कर दिए वही है। पूरे हर शरीर में, हर उंगली में क्या है, हम लोग कंसेप्ट दूसरा बताएंगे। परमात्मा, आत्मा, और ये कोश आत्मा, सेल की एनर्जी है, सेल की आत्मा है। इसमें सब में सेल, अगर कहीं कोई काटेगा तो सबको दर्द होगा। इसका मतलब आत्मा यहां भी है, जो डेड है उसको छोड़ दीजिए, शेष सब में आत्मा है। ये कंसेप्ट है। चलिए मैडम जी आगे। सर। अब हम हॉरिजॉन्टल मेरिडियन को प्लॉट कर रहे हैं फिंगर्स पे। अभी बॉडी पे हमने बताया कि जीरो एनर्जी से हमारा जो हिप एरिया है वहां से हमारी जीरो एनर्जी चालू होगी, फिर ऊपर 1 2 3, और ये डायफ्राम के ऊपर 4, शोल्डर के अराउंड 5, नेक में 6, माउथ पे 7, आईज के पास में 8, और ऊपर जो हमारा सहस्त्र चक्र है वहां पे 9th एनर्जी आएगी। तो हम फिंगर पे कैसे प्लॉट करेंगे? हमने फिंगर पे अभी वर्टिकल मेरिडियन तो देख लिया, अब हम फिंगर पे हॉरिजॉन्टल मेरिडियन प्लॉट करेंगे। और मोटा बना दिया करो ना इसको। सर मोटा हो गया? नहीं, और मोटा बना दो तो थोड़ा सा देखने में आसानी रहेगी। ठीक है सर। तुमने अपनी तरह की उंगली बना दी है, पतली पतली। ठीक है सर, बनाती हूँ। थोड़ा मोटे बनाओगे तो देखने में, डिस्प्ले में और अच्छा रहेगा। सर अभी ठीक है? हाँ थोड़ा ठीक है, बेटर हुआ, बढ़िया। जो दिखाना मेन उसको थोड़ा बड़ा, ठीक। सर एक्चुअली मेरा टैब थोड़ा दूर रखा है मेरे से, ठीक, कोई बात नहीं, बढ़िया। तो योर राइट ब्रेन इज मोर फंक्शनल, राइट ब्रेन। ये लेफ्ट हैंड, ये इन साइड में, पाम साइड में हमारे 3 जोड़ हम पहले पढ़ ही चुके हैं। एनर्जी, ये एक जोड़ हो गया। अब हम हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, तो वो ऐसे होंगी हॉरिजॉन्टल, ये 0 3 6 एंड दिस इज 9। अब इन्हीं को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2, ये थोड़ा बड़ा बन गया इसके बीच में। ऊपर वाला जो ज्वाइंट है उसको वात ज्वाइंट बोलते हैं हम लोग आयुर्वेद हाँ, में। ऊपर वाले को वात ज्वाइंट, बीच वाले को पित्त ज्वाइंट, और नीचे वाले को कफ ज्वाइंट। ये आप नोट कर लीजिए जो लोग नए हैं। वात ज्वाइंट ऊपर, पित्त ज्वाइंट बीच में, और कफ ज्वाइंट सबसे नीचे। देखिए मैं ज्वाइंट्स को अलग से मार्क कर दे रही हूँ। 3rd हाँ नहीं, 6 उसमें 6 नंबर का, 9 6 नंबर और 0 0 3 और 6 नंबर आगे लिख दो तो इसको क्लियर हो जाएगा। 6 नंबर में बात ज्वाइंट। डिस्प्ले हो गया, चला गया। वी ज्वाइंट, वी ज्वाइंट हाँ बात। सर, एक सेकेंड। ये बात ज्वाइंट है।
तो आप देखिए 0 नंबर पे कफ, जो हमारा जहां से उंगली हमारी जुड़ी है वो 0 नंबर है, वो कफ जॉइंट है। फिर जो सेकंड है वो थर्ड थर्ड मेरिडियन है और फिफ्थ जॉइंट है। देन सिक्स जो 6 नंबर है वो 6 एनर्जी है, काल, और ये हमारे वात जॉइंट पे है। बस ये इसी तरीके से हमारी सारी फिंगर्स पे एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड यिन साइड तो लिखा है, लेकिन यांग साइड भी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजॉन्टल केस में ऐसे ही रहेगा। देखिए मैं दिखाती हूँ। ये सेम 0 1 2, तो क्योंकि एक हमने बात की ना कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है एक रिंग के फॉर्म, हालांकि वर्टिकल मेरिडियन भी रिंग के फॉर्म में ही, लेकिन हम वर्टिकल मेरिडियन से खेलते नहीं है। जो हम बच्चे खेलते हैं रिंग डाल के, वो हॉरिजॉन्टल ही रहती है, घुमाते हैं। तो मैंने कहा कि एनर्जी डिस्क्रिटेड नहीं है। तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल मेरिडियन हम की बात कर रहे हैं, जो मेरिडियन आगे है वही मेरिडियन पीछे भी है, पूरा गोल गोल चारों तरफ चक्कर लगाएगी। जब वर्टिकल मेरिडियन की बात करते हैं, यहाँ से शुरू होती है 0, पीछे जाएगी 9, 1, ठीक है, 4, 1 4 इधर आएगा, पीछे जाएगा 5, 7, 3, ये 3, 6। ये जो मैंने ऐसे घुमा दिया है, इसका मतलब एनर्जी अभी पीछे जा रही है, बैक साइड ऑफ द फिंगर जा रही है। तो अब हम इन दोनों को, जो ये हमारी हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस हैं और जो ये वर्टिकल मेरिडियन है, इनको हम एक ही साथ बनाएंगे। अभी मैं सिर्फ फिंगर ले रही हूँ, थोड़ा मोटा बना रही हूँ। ये हमारी इंडेक्स फिंगर है, इसमें कलर आ गया। अच्छा, 0 1 4, ये जो ब्लू कलर से वो हमारी हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है, जो रेड कलर से है वो हमारी वर्टिकल मेरिडियन है। देखिए हमने बात की थी कि ग्लोब होता है, ग्लोब में लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, एक ग्रिड बन गया। ऐसे ही ग्रिड हमारी फिंगर में बन गया। अब ये थ्रू आउट, जैसे 0 यहाँ से शुरू, तो थ्रू आउट ये 0 आएगा। ये 0 अगर 0 पे है तो ये 0 1 पर भी होगा, यही 0 2 पर भी होगा, यही 0 3 पर भी होगा, 4 पर भी होगा, 5 पे, 6 पर, 7 पे, 8 पे, 9 पे। मतलब ये पूरा वर्टिकली रन कर रही है एनर्जी। सिमिलरली 1, मैं 0 1 2 3 मिनट्स के लिए बता रही हूँ। ये 1 जो 0 पे है, 0 हॉरिजॉन्टल पे है, यही 1 वर्टिकल
1 पे भी आएगा, यही 1 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल पे आएगा, यही 1 वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल पे आएगा, यही 1 वर्टिकल 4th पे आएगा, 5th पे आएगा, 6th पे आएगा, 7 8 9 पे आएगा। सिमिलरली ऐसे ही 2 0 पे आ रहा है, तो यही 2 जो हमारी वर्टिकल मेरिडियन है हॉरिजॉन्टल के 1 पर भी आएगी, हॉरिजॉन्टल के 2nd पे आएगी, चलिए 4 का भी क्योंकि स्पाइरल बताना है तो ये देखिए ग्रिड बन गया। हम अब करने क्या जा रहे हैं, हम अब स्पाइरल मेरिडियन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे हमारे पास 0 से 9 नंबर की हम शुरू से बात कर रहे हैं। 0 to 9 हमारे पास फिंगर है, 0 to 9 हमारे पास एनर्जी है, 0 to 9 वर्टिकल मेरिडियन है, 0 to 9 हॉरिजॉन्टल, तो 0 to 9 स्पाइरल मेरिडियन भी होगी। तो हम जब 0 स्पाइरल की बात करते हैं तो 0 पे 0 मतलब 0 वर्टिकल 0 हॉरिजॉन्टल, 1 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल, 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल, 3rd वर्टिकल 3rd हॉरिजॉन्टल। इस तरह से आप डायग्राम खोलिए, तो मैं बना दूं क्या डायग्राम स्पाइरल का? स्क्रीन मुझे छोटी लग रही है अपनी ही। पेज नंबर 27 पे मैम खोलिए। पूनम मैम और अनु मैम। हाँ जी, खोल लिया। हाँ देखिए पेज, मैं अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं बना दूंगी स्क्रीन पे। तो देखिए लेफ्ट हैंड में जो 0 पे है एक डॉट बना हुआ है, जब 1 पे डॉट बना है, 2 पे डॉट बना है, फिर 3 पे, ये यही चीज फ्लो कर रहा है। मैं एनर्जी फ्लो बता रही हूँ इसमें अभी। जीरो से 1 जाएगा, 1 से ये 2 पे 2, देखिए 0 पे 0, ये आपको लास्ट में पैसा जो 0 हॉरिजॉन्टल है वहां बीचों बीच में 0 वर्टिकल है, ये हाँ वाली। जी, हाँ जी, हाँ जी, फिर ये 1 का 1, हाँ जी। कंसेप्ट एक सेकंड। हाँ 1 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल। कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट क्या है, ये स्पाइरल है। स्पाइरल मेरिडियन का कंसेप्ट ये है कि जहां पर हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिलती हैं, जिस पॉइंट पर, हाँ जी। वो पॉइंट हमारा लोकेशन है। ओके। तो हमने हॉरिजॉन्टल यूं बनाया, वर्टिकल यूं बनाया, जहां ये पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पर, वो ओके। दैट इज अवर पॉइंट। जैसे हमें 0, तो 0 हॉरिजॉन्टल और 0 वर्टिकल जहां मिली वो हमारा 0 पॉइंट है। 1 वर्टिकल और 1 हॉरिजॉन्टल जहां मिला वो सेकंड पॉइंट है, 2 पॉइंट है। हाँ जी, जी। 3 वर्टिकल और 3 हॉरिजॉन्टल जहां मिला वो 3 पॉइंट है। उसी तरह करते पूरे शरीर में घूम जाएगी, आगे से पीछे, पीछे तक जाकर के लौट आएगी, देखिएगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अब मैडम बोलो। हाँ तो जैसे सर ने आगे का बता ही दिया है, 3rd के बाद ये 4th पे जाएगी। पूरे शरीर में लौट घूमेगी, हाँ स्पाइरल है, यूं जो आ रही है। 9 नंबर पीछे आएगा, 9 तो नंबर पीछे आएगा। 9 वर्टिकल 9 हॉरिजॉन्टल पीछे आ जाएगा। तो ये हमने 0 स्पाइरल, जो मैंने ये डायग्राम बनाया है, ये बनाया है, ये 0 स्पाइरल है। इसके बाद ऐसे ही 1 स्पाइरल होगा, 2nd स्पाइरल होगा। जैसे सर कहे ना पूरी बॉडी में घूमेगी, तो पूरी 9th स्पाइरल भी आएगी। अब उनको हम कैसे समझेंगे, कैसे प्लॉट करेंगे? तो हमें करना ये होगा कि ये हमारा बेस है, इसको हमेशा ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही याद रखना है। अब मान लीजिए हम 0 के बाद 1 आता है तो हम 1 स्पाइरल की बात कर लेते हैं।
तो वन स्पाइरल क्या होगा कि जो ये वन है ये अब 0 हो जाएगा। ये वन हमारा क्या हो जाएगा, मैं यहाँ नंबर लिख रही हूँ, ये हमारा बेस है, ये बेस नंबर है। मैं आगे का बता रही हूँ, अभी ये दोनों को आगे और पीछे का कंबाइन करके एक नंबर बनेगा, मोबाइल नंबर। उसमें हम बताएंगे कि कैसे आगे से पीछे फ्लो करेगी एनर्जी, या कैसे में स्पाइरल बनाना होगा। तो ये हमारा बेस स्पाइरल ड्रॉ करना होगा, बेस नंबर यही रहेगा। अब मान लीजिए हमने फर्स्ट स्पाइरल की बात की, हमें चाहिए फर्स्ट स्पाइरल, हमने 0 कर लिया। इसके लिए क्या करेंगे, ये 1 को हम 0 कर देंगे, सिंपल। हमने जिस स्पाइरल, हमने कहा कि हमें 9th स्पाइरल चाहिए, तो हम 9th को 0 कर देंगे। आप लोगों ने एक सेकंड मैडम, जी सर। आप लोगों ने कोई वो रेस देखी है जो 400 हो, 800 हो, 1500 हो, देखी किसी ने? पूनम मैडम, हाँ जी, हाँ जी, देखिए वो। सुमंगली मैडम, देखिए। अब आप उसमें बताइए, उसमें कोई भी प्लेयर, एक प्लेयर को खड़ा खड़ा कराते हैं एक जगह, दूसरे को खड़ा कराते हैं उसके आगे, तीसरे हाँ को जी, उसके आगे, चौथे को उसके आगे, याद है ना हाँ जी, हाँ जी, वो? तो अब आप यही समझ लीजिए, जो उसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट है सबका, हाँ, हाँ जी, वही यहाँ है। अगर वन स्पाइरल है तो वन का स्टार्टिंग पॉइंट मतलब 0, 0 इज स्टार्टिंग पॉइंट ना। हाँ जी, तो हम वन वन स्पाइरल के लिए हम 1 को 0 मान लेंगे। ठीक है, 2 के लिए अगर 2 स्पाइरल होगा तो 2 को हम 0 मान लेंगे। ठीक है, ठीक है, वहां से यात्रा शुरू करेंगे। और कैसे जर्नी है, जर्नी जैसे बता रहे हैं वैसे होगी। ठीक, ठीक, दिस इज द कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट। ठीक। चलिए मैडम तो बताइए। जैसे जैसे सर ने कहा कि हम बात कर रहे थे अभी कि हम जिस स्पाइरल के, ये बेस नंबर हमारा सेम रहना है, तो चेंज नहीं होना है। अब जिस स्पाइरल की बात कर रहे हैं हम उस नंबर को 0 मान लेंगे। अगर हम फर्स्ट स्पाइरल की बात करें तो फर्स्ट को 0 मान लेंगे। अगर हमने थर्ड स्पाइरल की बात की, हमें कि हाँ मैम बोलिए। थर्ड स्पाइरल की बात की कि हमें थर्ड स्पाइरल पे कोई ट्रीटमेंट करना है, तो हम थर्ड को 0 मान लेंगे। 0 मान लिया, फिर आगे अब क्या करेंगे, 0 तो मान लिया, अब आगे के नंबर कैसे प्लॉट करेंगे। एक वाला बता दे, एक वाला बता दो मैडम, एक वाला बता दो तो क्लियर होगा। हाँ सर, एक का ही बता रहे हैं। क्या हो गया? जी, हाँ और मिटा दीजिए, कंसेप्ट भी बता दीजिए, और मिटा दीजिए कंसेप्ट। ठीक है सर। ये 0 था, नंबर था हमारा। अब जैसे ये हमने इसको 1 को 0 मान लिया है, हम इसी ऑर्डर में नंबर को चलाएंगे। ये 0 यहाँ आ गया है, ये मान लीजिए यहाँ आ गया है, तो अब थंब साइड हम जाएंगे, शिफ्ट करेंगे इसी नंबर को, यही नंबर शिफ्ट होगा। 1 4 उधर शिफ्ट हो जाएगा, 2 3। मतलब कहने का ये हुआ कि जो हमने 1 को 0 कर दिया है, तो 4 अब क्या 1 बन जाएगा, 0 2 बन जाएगा। ये नंबर इधर शिफ्ट हो रहे हैं, टूवर्ड्स द थंब शिफ्ट हो रहे हैं। अब मैं एक पूरा कंप्लीट नंबर बता दूं तो उसमें समझ में आएगा कि ये नंबर हवा में कहाँ चला गया, यहाँ जगह खाली हो गई और ये नंबर इधर चला गया, तो ये कैसे हो गया। देखिए हमने शुरुआत की थी एक सेट ऑफ नंबर्स की। मैम रिपीट करेंगी वो नंबर क्या था जो मैंने बताया था शुरू में। पूनम मैम, चलिए देखिए, एक एनर्जी सेट हमने 0 1 4 5 8 बनाया था, दूसरा था 2 3 6 7 9। हमने कहा था एक ज्यादा एक्टिव एनर्जी है और एक लेस एक्टिव है, एक हमारा राइट हैंड पे है और एक लेफ्ट हैंड पे है।
हम इसी को यहाँ एक लाइन पे नंबर ही लिखेंगे ऐसे। हमने 0 1 4 5 8 सेम चीज लिखी यहाँ पर। अब इसको लिखना है। हमें पता है, हमने फिंगर पे भी प्लॉटिंग की थी कि 0 था, ये 1 था, इधर 2 था, तो 0 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद ये सारा उसको फॉलो करता रहेगा। 2 3 6 7 9 ये हमारा बेस नंबर तैयार हो गया जो हमने पहले बेस की। ये हमारा दोनों साइड का बेस नंबर है। अभी हमने बात की थी इतने की, इन साइड की। अब पीछे भी तो एनर्जीज है 8 5 6 7 9, तो ये पूरा हमारी फिंगर पे हम जब ड्रॉ करेंगे और हम उसको सीक्वेंस में लिखना चालू करेंगे तो ये नंबर हमें मिलेगा। अब हम फर्स्ट 0 स्पाइरल में तो 0 का 0 1 का 1 हो गया, लेकिन जब हम दूसरा स्पाइरल चुनेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 9, तो जो भी स्पाइरल हम कहेंगे उसी को हम 0 मान लिया, हमने ये 0 मान लिया। अब नंबर ये शिफ्ट करेंगे 1, क्योंकि 0 के बाद 1 4 5 8, तो ये 0 हमारे यहाँ नंबर चालू हो गया। 0 1 4 5 8 8 को हमने यहाँ भेज दिया। फिर 7, सॉरी इधर नहीं आएगा, तो ये अब क्या हो जाएगा, 0 के लिए ये 2 आ जाएगा यहाँ। 2 3 6 7 9 ये हमारा फर्स्ट स्पाइरल हो गया। अगर सेकेंड स्पाइरल की बात करेंगे तो मैम क्या करेंगे बताइए भी जरा हमें। ये हमारा बेस था 0 स्पाइरल, ये फर्स्ट स्पाइरल। सेकेंड स्पाइरल पे क्या करेंगे मैम? 2 में 0 कर देंगे। बोलिए मैडम, पूनम तो मैडम। क्लास इंटरेक्टिव नहीं हो रही है। हम अब 2 को 0 कर देंगे और फिर नंबर वैसे ही भरना चालू करेंगे। 1 4 5 8 9 2 3 6 7। आप एक चार्ट खोलिए, किताब में है, इसको बनाएंगे। अब आप आपके लिए यही है, वर्कआउट करना है कि ये जो पेज नंबर 25 पे एक चार्ट दिया हुआ है, आप इसको बेस नंबर लिखे ऐसे ही और अपने से पहले से फर्स्ट स्पाइरल सेकेंड स्पाइरल ऐसे कॉलम बना लीजिए और जो स्पाइरल लिखा है उसको 0 करते जाइए हर हर उसमें कॉलम में, हर रो में, और उसके बाद इन नंबर्स को फिल करिए। आपका चार्ट एग्जैक्टली ऐसा बन के तैयार हो जाएगा जैसा बुक में दिया हुआ पेज नंबर 25 पर। इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अभी लग रहा होगा कि इजी है या कंफ्यूजिंग है, जो भी है, बिना प्रैक्टिस के ना ये इजी जो है टफ हो जाएगा और बिना प्रैक्टिस के जो कंफ्यूजन है वो भी नहीं जाएगा। कोई भी इधर ऑफ द केसेस, कोई भी केस है आपके पास, तो इसे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। सो ओवर टू यू नाउ। थैंक यू सर। ओके, बहुत बढ़िया। थैंक यू जयश्री। थैंक यू सर। सर ट्राई किया आज थोड़ा सा सब लोग प्रेजेंटेशन। नहीं, ठीक, बढ़िया हुआ। ये ऐसा करना है हम लोग को। जी पूनम सर। मैडम को समझ में आया? सुमंगली मैडम, कुछ तो अच्छा लगा होगा। हाँ, प्रैक्टिस करना है, करेगा। जी करिए। तो हम लोग इसीलिए कहते हैं कि जो भी किसी के पास ज्ञान हो उस ज्ञान को उसको विकसित करना है और अपने लिए, समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए, और कोशिश करनी है कि उस ज्ञान को हम दूसरों को भी दे दें ताकि वो भी विकसित हो जाए। और जैसे विकसित होगा, खिमका सर का सपना तभी पूरा होगा जो वो कह रहे थे कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग बंद करते हैं और हम लोग कल फिर मिलते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर, हम सबको बोलना है, बोलते रही हैं सब। हाँ, ये थोड़ा क्लास इंटरेक्टिव होगी तो अच्छा लगता है, किसी जी को बोरियत नहीं लगेगी और हमें भी लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है। ऐसे लगता पता नहीं आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है।
डाउट में पढ़ाते रहते हैं, हम लोग बोलते रहते हैं।